अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बाजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लास +2 का। और जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द हाउ द all the type of reproductive activities controlled in the case of male as well as in the case of female। तो इसके अंदर हम वो सारे टाइप के हार्मोनल कंट्रोल देख रहे हैं जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटीज एज वेल एज द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis भी कंट्रोल होते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर हम बेसिकली हार्मोनल कंट्रोल देख रहे हैं इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल। सो इसमें जो आप पॉइंट्स नोट करेंगे, फर्स्ट ये करेंगे कि हाउ द हार्मोन्स आर रिलीज्ड, व्हाट्स द टाइम ऑफ हार्मोन टू रिलीज। फिर उसके बाद में आप ये देखेंगे कि हाउ द हार्मोन्स आर हेल्पिंग इन कंट्रोलिंग द गैमेटोजेनेसिस एज वेल एज इन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उसके बाद में आप ये भी देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स जो है वो कौन कौन से हैं इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल। उसके बाद में आप ये भी देखेंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल क्या होता है हार्मोन का, ओके, बोथ इन द केस ऑफ द मेल एंड फीमेल। क्लियर है? तो इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी हार्मोन्स का पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही पता होना चाहिए कि कंट्रोल जो है हार्मोन का वो दो टाइप से होता है। एक होता है इसमें पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है इसमें नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक में होता क्या है कि अगर कोई हार्मोन पर्टिकुलर साइट से निकल रहा है तो उसके आगे जाके सीक्वेंसिंग होती है, उसका आगे जाके फंक्शनिंग होती है, और अल्टीमेटली ऐसी फंक्शनिंग होती है वो अपने ही सिक्रेशन को बढ़ा देता है। इट मींस इफ एनी टाइप ऑफ द हार्मोन और केमिकल स्टिमुलेट द रिलीज मोर एंड मोर इट्स सिक्रेशन बाय वेरियस टाइप्स ऑफ द पाथवे, दैट इज नोन एज द पॉजिटिव फीडबैक। मींस हार्मोन अपने ही हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ा रहा है। अगर एक पर्टिकुलर हार्मोन्स के रिलीज होने से उसी का सिक्रेशन बढ़ जाए तो वो होता है पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि अगर कोई हार्मोन पर्टिकुलर रिलीज हो रहा है, बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, लेकिन एक पीक टाइम ऐसा आता है कि वो हार्मोन बॉडी के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट और रिसेप्टर्स either may be in the brain, either may be in the reproductive organs, तो वो अपने हार्मोन्स के सिक्रेशन को कम कर देते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक में अंदर एक पर्टिकुलर हार्मोन अगर पीक लेवल पे होता है उसका ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाता है उसका सिक्रेशन, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव फीडबैक। तो इट मींस नेगेटिव फीडबैक के अंदर कोई पर्टिकुलर हार्मोन अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने आप को शट ऑफ कर लेता है, अपने आप के सिक्रेशन को बंद कर लेता है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में क्योंकि वो हार्मोन आगे आने वाले प्रोसेसिंग में जरूरी है, इसीलिए उसका सिक्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स। तो इसमें जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन हम यहां से पढ़ रहे हैं ब्रेन का, कि ब्रेन का मेन रोल क्या होता है इन कंट्रोलिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। सो बोथ इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल, हाइपोथैलेमस जो है, यू ऑलरेडी नो द हाइपोथैलेमस रिलीजिंग द एनी टाइप ऑफ द रिलीजिंग हार्मोन्स, मीन इट इज ए सुप्रीम कमांडर। तो ये क्या करता है, कमांड करता है, कंट्रोल ऑर्डर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो रिलीज करता है वो रिलीज करता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हर हार्मोन को हम के पीछे रिलीजिंग हार्मोन लगाते हैं, क्योंकि उसी पर्टिकुलर के रिजल्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड से वो पर्टिकुलर हार्मोन निकलता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोफिन हार्मोन निकालेगा हाइपोथैलेमस से। जब, और ये कब निकलता है हाइपोथैलेमस में, इट इज इन द पबर्टी एज। तो ये जब पबर्टी एज के अंदर रिलीज होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, सो ये पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहा जाएगा एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को के अंदर से गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करवाता है। और ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन मेल के केस में कौन से होते हैं, LH एंड FSH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होता है जो लिविंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है। क्लियर? कई बुक्स के अंदर सिर्फ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है, कईयों में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी वहां पे प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपने ब्लड में ये डालती है LH एंड FSH, इसके अलावा ICSH,
तो ये ब्लड में फ्लो करते हुए कहां जाते हैं, ये पहुंचते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल के पास। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको बताया था टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मैंने आपको बताया था कि सेल्स होती हैं, कौन कौन सी होती है, सर्टोली सेल्स हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, और उसके बाहर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर स्पेस में प्रेजेंट थी लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स या एंड्रोजन रिलीजिंग सेल्स, या उसको हम एंडोक्राइन सेल बोला था। क्लियर? तो लीडिंग सेल्स जो हैं फिर फर्दर अपना काम बढ़ा देती हैं, और हर एक जो मैंने प्लस प्लस लिखा है तो इसका मतलब उसकी एक्टिविटी आगे 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 के बढ़ रही है। तो लीडिंग सेल्स फिर क्या करेंगी, लीडिंग सेल रिलीजिंग एन एंड्रोजन हार्मोन एंड दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन अंदर जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करती हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और वो क्या करता है, वो इसको बुलाता है टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एंटर कर जाता है, और अंदर एंटर करते ही जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है वो सर्टोली सेल्स की हेल्प से दे आर स्टार्टिंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। ओके तो ये टेस्टोस्टेरोन या मैंने बता दिया, इट एंटर इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड इट आल्सो कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल लाइक बियर्ड, लाइक द मस्टेचेस, लाइक द pitch of the voice, all the type of the secondary sexual character in male are controlled by the testosterone। अब हम देखते हैं ये जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहा जाता है सेम, ये भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, ये ब्लड के थ्रू सीधा सर्टोली सेल्स के पास जाएगा और सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करेगा फॉर द मैचुरेशन ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम। वो ये कहेगा कि जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स को है स्टिमुलेट कीजिए और वो फटाफट ज्यादा से ज्यादा स्पर्म बनाएंगी। तो सर्टोली सेल्स अपने अंदर एंटर करवा लेती हैं एफएसएच को, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, इट स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन सर्टोली सेल्स के फंक्शन में बताया जाता है कि जो सर्टोली सेल्स हैं वो एक टाइप का प्रोटीन प्रोडक्ट रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं इनिबिन। तो सर्टोली सेल्स जैसे ही इनिबिन रिलीज करती हैं, वो रिलीज कब होता है, जब ब्लड के अंदर एलएच एंड एफएसएच बहुत ज्यादा पीक पे होते हैं। तो इनिबिन खुद क्या करता है, फिर इनिबिन किसकी वजह से रिलीज हुआ था, एफएसएच की वजह से। एफएसएच किसकी वजह से आया था, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इनिबिन क्या करता है, अपने ही सिक्रेशन को फिर रोक देता है। कहां पे जाके ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि आप बंद कीजिए एफएसएच के सिक्रेशन को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को, और ये हाइपोथैलेमस को भी शट ऑफ करने के लिए बोलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए। क्लियर? तो इसका मतलब इनिबिन हार्मोन ने अपने ही सिक्रेशन को रोक दिया है अल्टीमेटली, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। यहां अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन सेम जब ब्लड में बहुत पीक पे चढ़ जाता है, इट इज अ स्टेरॉयडल हार्मोन। तो ये क्या करता है, ये खुद के भी कंट्रोल को रिलीज कर देता है बाय स्टॉपिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड एज वेल एज द हाइपोथैलेमस बाय स्टॉपिंग द एलएच एफएसएच एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन। क्लियर भी? तो ये था कंट्रोल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, कि फीमेल के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ द हार्मोन कैसे रेगुलेट होते हैं, कैसे oogenesis एज वेल एज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं। तो सेम यहाँ पे हाइपोथैलेमस इज रिलीजिंग द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, आफ्टर दैट इट गोज टू द सेम एज वो पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के थ्रू किसमें जाएगा, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी में, और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इसकी बात सुन के रिलीज करती है एलएच एंड एफएसएच। सेम तो एलएच एंड एफएसएच जो ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ये कहां जाते हैं, ऑब्वियसली ओवेरी के पास जाते हैं, और ओवेरी के अंदर फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है किसका, एस्ट्रोजन का, और एस्ट्रोजन इज रिलीज फ्रॉम द फॉलिकल सेल्स। और जो डेवलपिंग ग्राफिन फॉलिकल है वो क्या करता है, वो जब उसके अंदर से रिलीज हो जाता है तो वो उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस देयर इज अ रिलीज ऑफ द एस्ट्रोजन। और उसके बाद में देयर इज आल्सो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है, एंड दिस प्रोजेस्टेरोन इज नेसेसरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद में इम्प्लांटेशन के लिए, क्लीवेज के लिए, गैस्ट्रुलेशन के लिए, मतलब पूरे के पूरे बेबी को डेवलप करवाने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है। तो इसका मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब एस्ट्रोजन बहुत पीक पे होता है, प्रोजेस्टेरोन जब बढ़ रहा होता है, तो प्रोजेस्टेरोन को और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन की जरूरत तो आगे बढ़ती ही रहेगी, तो इसीलिए प्रोजेस्टेरोन अपने ही सिक्रेशन को और बढ़ा देता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब पर्टिकुलर एक ऐसा हार्मोन बन गया जिस हार्मोन की आगे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमें,
तो इसीलिए वो उसका सिक्रेशन हमें बढ़ाना ही होता है, एंड दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक। मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो वो जो एग है ओवम है वो रिलीज आउट हो जाता है और उसकी वजह से हार्मोन्स का लेवल क्या है, नीचे आ जाता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो होगा क्या है, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ये यूट्रस के ऊपर काम करते हैं, अगर इम्प्लांटेशन है तो, अगर नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो इसके थ्रू अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो ये हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। और डिक्रीज कौन करता है, सेम वही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। लेकिन अगर इनके सिक्रेशन को बढ़ाना है और ज्यादा बढ़ाना है तो पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक टेक प्लेस इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड नेगेटिव फीडबैक टेक प्लेस इन द केस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर भाई? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक दोनों देखने को मिलते हैं, और हार्मोनल कंट्रोल इन द केस ऑफ मेल में हमें सिर्फ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल देखने को मिलता है। क्लियर? हार्मोन का इसमें जो मेन डिफरेंस है वो कौन सा है, मेल के अंदर जो है दैट आर द टेस्टोस्टेरोन एज वेल एज द, टेस्टोस्टेरोन इसमें मेन रहता है लेकिन फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रहता है। लेकिन जो ब्रेन के हार्मोन है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के, वो हार्मोन सेम रहते हैं। क्लियर भाई? तो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू बेटा।